आसमान का एक ऐसा राजा जिसने शिकार के मामले में दुनिया भर में अपनी धाक जमा रखी है। आसमान में मंडराते इस यमदूत का खौफ जंगल में रहने वाले शेर से लेकर पानी में तैरने वाले मगरमच्छ और यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी है। और हो भी क्यों ना, एक ईगल की चंगुल से किसी का भी बचना बहुत ही मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही भयानक ईगल अटैक्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी इनके फैन बन जाएंगे। नंबर 5, स्टेलर सी ईगल दुनिया के सबसे बड़े ईगल में गिना जाता है और ये उड़ते हुए भी काफी आसानी से शिकार कर लेता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर किटीवैक बर्ड्स अंडे देने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए हैं और तभी आसमान में नजर आता है एक स्टेलर सी ईगल। जैसे ही इसकी नजर इन पक्षियों पर पड़ती है वैसे ही आसमान में अपने 6.5 फीट लंबे पंखों को फैलाकर घूमते हुए शिकार के सही मौके का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही वो मौका आता है यही ईगल एक बुलेट की तरह नीचे आता है और उनमें से एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन किटीवैक बर्ड्स को भी इस ईगल के बारे में भली भांति पता है, इसीलिए जैसे ही वो अपनी तरफ आते हुए इस खतरे को देखते हैं वे सभी बचाव के लिए एक साथ मिलकर उड़ने लगते हैं ताकि ईगल कंफ्यूज हो जाए। उनकी ये चाल काम आती है और कुछ देर के लिए ऐसा होता भी है, मगर ईगल भी उनकी ये चालाकी पकड़ लेता है और एक किटीवैक पर अपने पंजों से झपट्टा मारता है। ईगल के पंजे नुकीले और काफी ताकतवर होते हैं, इसी वजह से ईगल बड़ी आसानी से इस पक्षी को पकड़कर वहां से चला जाता है। नंबर 4, ईगल अटैक्स सी स्नेक। ईगल का सबसे बड़ा वेपन और उसकी शानदार आंखें होती है जिनकी मदद से अपने शिकार को लगभग 15,000 फीट की दूरी से भी आसानी से देख सकता है। यानी कि इतने में आप एक के ऊपर एक करके लगभग 6 बुर्ज खलीफा खड़े कर सकते हैं। और इसी पैनी नजर से यही ईगल समंदर में तैरते हुए इस सांप को देख लेता है। ये सांप अपने आप में बहुत ही खतरनाक है और इससे पंगा लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वही यही ईगल हवा के जोके की तरह आता है और इस जहरीले सांप को उठाकर फरार हो जाता है। आपको बता दें कि समुद्री सांप की लंबाई लगभग 3 से 5 फीट के बीच में होती है और उसे संभालना ईगल के लिए भी कठिन होने वाला है। मगर उसके बावजूद भी यही ईगल सांप को उठाकर बड़े आसानी से उड़ जाता है। सांप हवा में खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ईगल की पकड़ इतनी मजबूत है कि सांप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता और फिर ईगल सांप को अपने घोंसले में ले जाता है और जहां वो उसे अपने बच्चों के साथ बड़े मजे से खाता है। नंबर 3, मार्शल ईगल अटैक्स लिजर्ड। वैसे तो मार्शल ईगल को अफ्रीका का सबसे बड़ा ईगल माना जाता है, मगर एक मॉनिटर लिजर्ड के सामने ये जरा सा ही लगता है और इसके बावजूद मार्शल ईगल ने एक मॉनिटर लिजर्ड को मार गिराया है। मॉनिटर लिजर्ड की लंबाई लगभग 8 फीट तक होती है, यानी कि एक आम इंसान से भी ज्यादा, लेकिन इसी ईगल के सामने उसकी एक नहीं चली। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस ईगल ने इतने विशाल जानवर को अपने पंजों से दबोच रखा है। वही मॉनिटर लिजर्ड खुद को बचाने की कुछ नाकाम कोशिशें करता है, लेकिन ईगल उसको बच के निकलने का एक भी मौका नहीं देता। कभी ये ईगल उसके शरीर को अपनी चोंच से नोच कर खाने लगता है तो कभी उसे अपने नाखून से पकड़कर कूदता है। देखकर तो लगता है कि आज तो यही अच्छा खासा लंच करेगा। नंबर 2, ईगल अटैक्स क्रेन। आपने तो ऑलरेडी देख ही लिया है कि ईगल दूसरे पक्षियों को मारने से बिल्कुल भी नहीं कतराता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। यहाँ क्रेन पक्षियों का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप उड़ता हुआ जा रहा है और तभी वहाँ पर 2 ईगल जाते हैं। उन 2 ईगल को देखते ही स्क्रीन समझ जाते हैं कि उनकी मौत का फरमान लेकर आए हैं वो 2 ईगल। दरअसल एक बच्चे क्रेन का शिकार करने की फिराक में है। ईगल चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बड़े और जवान क्रेन का शिकार वो हवा में नहीं कर सकते क्योंकि क्रेन पक्षी काफी फुर्तीले होते। मगर ये 2 ईगल भी बहुत मंजे हुए शिकारी जान पड़ते हैं, इसीलिए वो एक यंग क्रेन को अपने झुंड से अलग करने में भी कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो क्रेन अलग होता है एक ईगल बुलेट की तरह आता है और उसे अपनी चोंच से पकड़ लेता है। वैसे तो ईगल बहुत सारा वजन लेकर उड़ सकता है, लेकिन फिर भी क्रेन को लेकर उड़ने में उससे थोड़ी दिक्कत तो होती है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से वो क्रेन को लेकर रवाना हो जाता है। नंबर 1, ईगल अटैक्स माउंटेन बेबी गोट। जानवरों के बच्चे ईगल के सबसे पसंदीदा खानों में से एक होते हैं क्योंकि उनका शिकार करने में इसे ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती और शायद वो खाने में ज्यादा टेस्टी भी होते होंगे। अब अगर वो बच्चा किसी बकरी का हो तो बात ही कुछ अलग है क्योंकि खाना भी ज्यादा स्वाद में भी अच्छा। यहाँ से ईगल आसमान में मंडराते देख कि बेबी माउंटेन गास्टर के मारे भाग रहे, लेकिन ये ईगल इन पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक ये झुंड में वो बस अभी इन बकरियों के अंदर अपना खौफ पैदा कर रहा है।
ताकि वो सब अपनी जान बचाने के लिए झुंड से अलग होकर इधर उधर भागने लगे। सब कुछ ईगल के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। सारे गॉड्स एक दूसरे से अलग हो चुके, जिनमें से एक शातिर ईगल ने अपने पंजों से पकड़ा और उड़ान भर लिया। उस भारी शिकार को लेकर उड़ने में भी इस ईगल को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये मासूम बकरी आज ईगल और उसके पूरे परिवार का खाना बनने वाला है।